आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपके खुद का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि आज हम 4 अलग अलग एज ग्रुप के हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किस एज में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो कहा जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट आप 18 साल के बाद कभी भी करवा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की भी एक परफेक्ट एज होती है और अगर आप उस एज में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ तो आपका रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा आता है। आज की वीडियो में हम 4 डिफरेंट एज ग्रुप के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट देखने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले हैं कि किस एज ग्रुप में सबसे अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है। और अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो तो आपको भी शायद उस एज ग्रुप तक रुक कर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट भी बेस्ट आए। आज की वीडियो उन सभी एज ग्रुप वालों के लिए है जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि उनके एज ग्रुप में अगर वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उनका कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो इसीलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा और आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस मैं पहले ही बता दूं, जिन 4 लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट के हम रिजल्ट देखने वाले हैं वो चारों डिफरेंट एज ग्रुप के हैं। चारों हमारे सब्सक्राइबर्स थे और चारों ने अलग अलग सिटीज में अपना ट्रांसप्लांट करवाया। तो वीडियो में हम चारों का रिजल्ट देखेंगे और कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 18 साल से लेके 21 साल के बीच की जो एज है, उस एज ग्रुप में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। देखो 18 से 21 साल एक ऐसी उम्र होती है कि अगर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस आने वाला है तो मोस्ट ऑफ द लोगों को 18-19 साल में दिखना स्टार्ट हो जाता है, उनकी हेयर लाइन रिसीड होने लग जाती है और वो समझ जाते हैं बेसिकली कि हाँ मेरा हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया, और वो कहीं ना कहीं इंट्यूशन आ जाती है कि हाँ भाई अब मैं गंजा होने वाला हूँ। राइट, अब इस एज ग्रुप में होता गया है, हम काफी ज्यादा यंग होते हैं और जनरली 18 से 21 साल में जब हेयर लॉस अगर मैं बॉल्डनेस की बात करूं तो ये स्टार्टिंग ऑफ हेयर लॉस होते हैं। मतलब इसमें जनरली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों ग्रेड के ही सबसे ज्यादा लोग होते हैं जो जो भी 18 से 21 साल में हेयर लॉस फेस करते हैं और ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं। राइट, अगर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की बात करें तो 1 से 3 के बीच में ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है। सबसे बड़ी बात, इस एज ग्रुप वालों के पास डोनर एरिया काफी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा इन द सेंस आप काफी ज्यादा यंग होते हो, आपका डोनर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है आपका बॉल्डनेस भी ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका बॉल्डनेस 1 से 3 के बीच में है तो आपके पास प्लेंटी ऑफ डोनर एरिया अवेलेबल होता है, स्पेशली अगर आप 18 से 21 साल के बीच हो। अब अगर आप इस एज ग्रुप में ट्रांसप्लांट करवाते हो तो सबसे पहली रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो, आप फिनेस्ट्राइड यूज कर रहे हो, तो ट्रांसप्लांट से 1 महीने पहले आपको मिनॉक्सिडिल छोड़ देना है। राइट, और आपको अपना हेयर लॉस पहले स्टेबल करना है। आपको प्रोग्रेसिव हेयर फॉल में ट्रांसप्लांट बिल्कुल भी नहीं करवाना, जो कि काफी लोग ये गलती कर बैठते हैं। उनका हेयर फॉल बहुत तेजी से हो रहा होता है लेकिन वो फिर भी ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की हमारे एक सब्सक्राइबर की जिन्होंने आज से लगभग 4 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था कोलकाता के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। राइट, अब मैं इनकी बात करूं, इन्होंने जब कांटेक्ट किया था इनकी एज सिर्फ 21 ईयर ओल्ड थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जब इन्होंने कांटेक्ट किया था तो इनका हेयर फॉल जो हो रहा था वो बहुत प्रोग्रेसिव था, तो डॉक्टर ने डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड नहीं किया। राइट, इनको पहले मेडिकेशन दी गई, 3 महीने का इनका कोर्स चला गया। जब इनका हेयर लॉस स्टेबल हो गया देन उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया। राइट, अब मैं इनके ट्रांसप्लांट की बात करूं तो इन्होंने कोलकाता के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था। ठीक है, और अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट के बाद की तो आप देख सकते हैं इनका काफी अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ था और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से हेयर लाइन इनकी बनाई गई थी। ठीक है, अब मैं इनके ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने का आपको रिजल्ट दिखाऊं जो कि सिर्फ 50 to 60% रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं अभी इन्होंने लेटेस्ट अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करी है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। अब इसके 2 बहुत बड़े रीजन है। नंबर 1, इन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद जीएफसी ट्रीटमेंट लिया था, 3 से 4 सेशन लिए थे। नंबर 2 रीजन, इनका डोनर काफी ज्यादा अच्छा था। जैसे मैंने आपको बताया ना, 18 से 21 साल के बीच का जो एज ग्रुप होता है उस समय आपके पास बहुत ज्यादा डोनर होता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये रहता है कि आपके पास डोनर अच्छा है तो आपका रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब काफी लोग ऐसे वैसे क्लिनिक से जब ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अच्छे डोनर होने के बावजूद, तो डोनर का मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, अनएक्सपीरियंस क्लिनिक जब देखते हैं पेशेंट के पास बहुत ज्यादा डोनर है ना, तो वो अननेसेसरली ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। जहां 1000 ग्राफ्ट लगने थे वहां वो 2000 ग्राफ्ट निकाल देते हैं और 2000 में से 1500-1600 ग्राफ्ट वो लगा भी देते हैं। उस समय होता कुछ नहीं, आपका रिजल्ट भी आएगा। जिस जगह में 1000
1000 ग्राफ्ट से काम हो सकता था, उस जगह में 2000 ग्राफ्ट आपके लगा दिए, और डोनर जो आपको सेव करना चाहिए था अपने फ्यूचर के लिए, तो अगर आपको 10 साल बाद जब जरूरत पड़ती है सेकंड ट्रांसप्लांट की, तो आपके पास डोनर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। सो अगर आपके पास डोनर अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लो और आपका डोनर मिसयूज हो जाए। हमें हमेशा ये बात समझनी चाहिए कि आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ उस क्लिनिक में ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इनका जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी उतने ही ग्राफ्ट लगे और आप 4 महीने में रिजल्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर मैं इनकी बात करूँ ना, अभी भी अगर जो ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं आज से 15 साल बाद, इनको पीछे वाले एरिया में ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत पड़ती है, इनके पास बहुत ज्यादा डोनर एरिया अवेलेबल है, राइट। इनको डोनर की कमी नहीं होने वाली। इन्होंने जिस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाया था उस क्लिनिक ने उतने ही ग्राफ्ट निकाले जितने ग्राफ्ट की इनको जरूरत थी। तो अगर मैं बात करूं 18 से 21 साल की एज ग्रुप के बारे में, तो इस एज ग्रुप में भी आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लेकिन कंडीशन सबसे बड़ी ये होती है, आप ट्रांसप्लांट तभी करवाओ जब आपका हेयर लॉस स्टेबल हो। अगर आपका हेयर लॉस स्टेबल नहीं है, आपका प्रोग्रेसिवली बाल झड़ रहे हैं, आप ट्रांसप्लांट अवॉइड करिए एटलीस्ट कुछ टाइम तक, जब तक आपका हेयर लॉस स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं 23 साल से 25 साल के बीच के जो लोग होते हैं जो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं, राइट। अब इस टाइप के लोगों में देखा गया है जो एवरेज ग्रेड ऑफ बोल्डनेस होता है वो 3 से 5 के बीच में होता है, राइट। मतलब इनके भी बहुत ज्यादा बाल नहीं झड़े होते हैं, लेकिन अब फ्रंटल हेयर लाइन काफी हद तक रिसीड हो चुकी होती है, राइट। मिड स्कैल्प में भी थिनिंग आ चुकी होती है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके क्राउन में भी थिनिंग आना स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। इसमें भी एडवांटेज रहता है, आपके पास डोनर एरिया अच्छा रहता है, राइट। 25 साल तक आपका डोनर एरिया ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो आइडियली गुड कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। अगर आपके ये एज ग्रुप है, आप 23 से 25 साल के बीच हो और आपका हेयर लॉस एक एक्सटेंट तक हो चुका है, राइट, तो आप एक अच्छे आइडियल कैंडिडेट हो हेयर ट्रांसप्लांट के, राइट। क्योंकि इस एज ग्रुप में जो हेयर लॉस होता है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा होता है, और आप इसको कंट्रोल इजीली कर सकते हो अगर आपका हो भी रहा हो, राइट। और इसे समझने के लिए हम अपने एक सब्सक्राइबर की जर्नी देखते हैं जिन्होंने आज से 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करवाया था दिल्ली के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। इनकी एज 24 ईयर ओल्ड थी, राइट। फ्रंटल हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था, आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा इनकी रिसीड हो चुकी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया डोनर इस एज ग्रुप में भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है, इनका डोनर आप देखिए काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अब देखिए 24 ईयर ओल्ड भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यंग थे। मेन कंसर्न फ्रंटल हेयर लाइन था, फ्रंटल हेयर लाइन चाहते थे और सबसे ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन ये चाह रहे थे। मतलब ये चाह रहे थे मेरी डेंसिटी उतनी अच्छी ना है लेकिन मेरा रिजल्ट नेचुरल लगना चाहिए। फाइनली इन्होंने दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से भी इनकी बनाई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यंगर एज में टेम्पल क्रिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करें और आपकी एज 25 साल 26 साल है, 30 से कम है, ठीक है, तो आपको टेम्पल क्रिएशन करवाना चाहिए अगर आपके टेम्पल रिसीड हुए हों। इनके भी टेम्पल रिसीड हो चुके थे तो इन्होंने टेम्पल क्रिएशन भी किया गया, और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से हेयर लाइन और टेम्पल्स इनके बनाए गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एज ग्रुप के लोग आइडियली एक अच्छे कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। मैं इन्हीं की बात करूं अगर ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद की, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। अगर मैं फ्रंटल हेयर लाइन से स्टार्टिंग करूं तो आप देख सकते हैं एक ही रिक्वायरमेंट थी कि सर मेरी हेयर लाइन नेचुरल आनी चाहिए, मेरे को बजट का इतना इशू नहीं है, मेरे को डेंसिटी का भी इशू नहीं है, बस मेरी हेयर लाइन नेचुरल आए और कोई देख के बता ना पाए ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। आप लोगों में से जो ये वीडियो देख रहे हो मोस्टली लोग यही चाहते हैं ना कि मैं ट्रांसप्लांट इसीलिए करवा रहा हूँ कि मेरा लुक नेचुरल है, वरना मैं विग पहन लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, राइट। हेयर लाइन इनको नेचुरल चाहिए थी किसी भी कंडीशन में। आप देख सकते हैं इससे ज्यादा नेचुरल क्या होगा। अगर मैं हेयर लाइन के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन में कितने पतले पतले बाल लगाए गए हैं, और ये जो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि सिंगल हेयर फॉलिकल पतले पतले बाल यही रिक्वायर्ड होते हैं फ्रंटल हेयर लाइन में। अगर फ्रंट में ही मोटे बाल लगा दिए तो भाई रिजल्ट आ जाता है, डेंसिटी भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा। कुछ टाइम बाद लोग टोकना आपको स्टार्ट कर देंगे कि आपके फ्रंट में ऐसा क्या लग रहा है, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रंटल हेयर लाइन में पतले पतले बाल, सिंगल हेयर फॉलिकल, सेकंड प्रॉपर एंगुलेशन एंड डायरेक्शन। अगर आप पतले बाल भी एक पल के लिए लगा लो लेकिन एंगुलेशन और डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो बाल खड़े खड़े दिख रहे हैं, तो उस समय भी रिजल्ट थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। और पतले बाल अगर खड़े दिखे ना आगे से तो डेंसिटी आपकी कम लगेगी। तो एंगुलेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट, एक सही एंगुलेशन का होना, ठीक है। इनका दोनों अच्छा था, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में कितना बेहतरीन इनका रिजल्ट आया है। अगर मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो इनका सिर्फ 25 रुपीज पर ग्राफ में ट्रांसप्लांट हुआ था, और आप देख सकते हैं कहीं और आपको दिल्ली में कैसी हेयर लाइन इस प्राइस रेंज में नहीं मिल पाएगी, कोई देख के बता नहीं सकता ट्रांसप्लांट हुआ है। अब अगर हम बात करें तीसरे एज ग्रुप की जो कि है 25 से 35 साल के बीच, तो ये बेस्ट कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि इस एज में मोस्टली लोगों का हेयर लॉस ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका होता है। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती अपने हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए, और आइडियली ये बेस्ट कैंडिडेट होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अगर हम डेटा की बात करें तो सबसे ज्यादा लोग जो आज की डेट में ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं वो 25 से 35 के बीच में ही है, ठीक है। इस एज ग्रुप में आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी होती है, राइट। आप अर्न करने लग
लग जाते हो, राइट, आप चीजों को समझने लग जाते हो, राइट, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने लगते हैं इस एज ग्रुप में। और मेरे हिसाब से इस एज ग्रुप में भी काफी लोगों का अच्छा डोनर अवेलेबल होता है, राइट। और जैसे कि अगर हम हमारे ही सब्सक्राइबर की बात करें जिनकी एज 29 ईयर ओल्ड थी जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो आप देख सकते हैं बॉल्डनेस इस एज ग्रुप में, अगर मैं बॉल्डनेस की बात करूं तो इस एज ग्रुप में जो ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू 23 से 25 साल के बीच, ठीक है। इस एज ग्रुप में बॉल्डनेस ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होता है। अब इनके में ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन इनकी काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, ठीक है। अब इनका जो बॉल्डनेस था वो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी था। इनके हो सकता है आपको बीच में बाल दिख रहे होंगे, लेकिन इनके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी और ये चाह रहे थे कि फ्रंट से लेके बैक तक पूरा कवर करवाए, राइट। और इसीलिए फाइनली इनका जब ट्रांसप्लांट हुआ तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, टेम्पल्स में टचअप किए गए एंड पीछे ऑलमोस्ट मिड स्कैल्प में भी इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ इंटरलॉकिंग टेक्निक से, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी ट्रांसप्लांट हो तो हमें उस कंडीशन में मिनॉक्सिडिल लगाना चाहिए। सो ऑब्वियसली अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है आपके एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो ऑब्वियसली आपको मिनॉक्सिडिल उस एरिया में भी लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी ट्रांसप्लांट हुआ है तो ग्रोथ ऑब्वियसली होगी, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग हेयर के बीच में ट्रांसप्लांट हुआ है ना वो आज नहीं तो कल जाने ही जाना है, आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ही बचेंगे वहां पे, वो एग्जिस्टिंग हेयर नहीं रहेंगे 3 से 4 साल बाद, तो वहां पे आपको मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली यूज करना है। अब अगर हम इनके ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में इनका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आइडियली ये बेस्ट एज होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन इनके फेशियल स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा मैच कर रही है एंड ही इज रियली सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। आप देख सकते हैं काफी अच्छा इनका रिजल्ट है, एक नेचुरल रिजल्ट इसी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें चौथे एज ग्रुप के बारे में जो कि है 35 से 50 साल के बीच, तो ये एज ग्रुप एक ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें आपका हेयर लॉस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। जिसका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 35-40 साल में 4 या 5 तक पहुंच गया तो भाई वो समझ जाओ उनका 7th ग्रेड तक अब नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस आप 40 साल के और आपका 2nd या 3rd है तो आप समझ जाओ कि आपका हेयर लॉस ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुका है, इससे ज्यादा आपका हेयर लॉस अब ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। वहीं आपका अगर 22 साल में ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 2 से 3 के बीच में तो ऑब्वियसली आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बढ़ेगा जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, राइट। बट जो 35 से 50 साल के बीच का एज ग्रुप होता है ना, इस एज ग्रुप में आपका जो हेयर लॉस होता है वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका होता है। इस एज ग्रुप में आगे जितना भी आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है उतना ही रहने वाला है आगे जाके, राइट। तो इस एज ग्रुप में ट्रांसप्लांट करवाने का एक बेनिफिट तो मिल जाता है कि आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती ट्रांसप्लांट के बाद अपने एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए, क्योंकि आपका हेयर लॉस ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुका होता है। इस एज ग्रुप में जो एवरेज ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है वो 5 से 7 के बीच ही होता है, राइट। क्योंकि जो 40 साल का है उसके अगर 2nd या 3rd ग्रेड का भी बॉल्डनेस है तो वो जनरली ट्रांसप्लांट नहीं करवाता। हाँ, हेयरलाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है, अगर किसी को हेयरलाइन ठीक करवानी है तो वो ऑब्वियसली करवा सकता है, बट मोस्टली लोग अगर 40-45 साल के हैं तो वो ट्रांसप्लांट नहीं करवाते अगर उनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 2nd से 3rd या 4th भी रहता है तो। अब इस एज ग्रुप में वो लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं जिनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 5, 6 या 7 तक रहता है, राइट, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और इसी को समझने के लिए अगर हम हमारे ही सब्सक्राइबर की जर्नी देखें, इन्होंने हमें लगभग 1 से 1.5 साल पहले कॉन्टैक्ट किया था, एज इनकी 45 प्लस थी और इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, आप देख सकते हैं। अब इस एज ग्रुप में एक ड्रॉबैक ये होता है कि हो सकता है आपके पास जितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो उतना अच्छा डोनर अवेलेबल ना हो। उस केस में क्या होता है कि आपकी हेयरलाइन को ज्यादा नीचे नहीं बनाया जाता, आपकी हेयरलाइन को थोड़ा ऊपर रखा जाता है ताकि आपका ऊपर वाला एरिया अच्छे से कवर हो जाए विद द डोनर एरिया दैट यू आर हैविंग। मतलब जितना डोनर आपके पास बचा हुआ है उस डोनर को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपका बॉल्डनेस कवर किया जाए। मोस्टली जो 7th ग्रेड के पेशेंट होते हैं इस एज ग्रुप में उनके पास डोनर नहीं होता, वो सिर्फ जनरली अपना मिड स्कैल्प ही कवर करवा पाते हैं और अगर बियर्ड से एक्सट्रैक्शन के लिए बोलते हैं तो बियर्ड से एक्सट्रैक्शन हो जाता है। बट अगर आपका 7th ग्रेड का बॉल्डनेस नहीं है, आपका 4th, 5th, 6th ग्रेड का बॉल्डनेस है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास डोनर एरिया अच्छा होगा एंड आपकी बियर्ड भी अच्छी होंगी, राइट। तो उस केस में ट्रांसप्लांट हो जाता है। बट अगर आप 7th ग्रेड के बॉल्डनेस पे ऑलरेडी आ चुके हो और आपके पास डोनर नहीं है तो जनरली ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड नहीं होता। उस केस में आप पैच की तरफ जा सकते हो, आप विग लगा सकते हो और अगर आपके पास बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप छोटा सेशन ट्रांसप्लांट का ले सकते हो जिसमें आप अपना अपर पोर्शन कवर करवा सकते हो, राइट। अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो इनके पास डोनर डिसेंट था और ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद का अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। फ्रंटल हेयरलाइन भी काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है एंड ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोगों ने सारे एज ग्रुप कवर करे, राइट। हमने एक चीज कॉमन देखी कि जितने भी एज ग्रुप हमने कवर करे सारे एज ग्रुप की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस थी, बट एक चीज हमने कॉमन देखी कि सारे ही एज ग्रुप में ट्रांसप्लांट जिन लोगों ने करवाया उनका रिजल्ट अच्छा आया। अब अगर हम बात करें परफेक्ट एज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट की तो परफेक्ट एज अगर मैं बोलूं तो नहीं होती। काफी लोग 20-21 साल में ही 4th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस पे पहुंच जाते हैं, तो क्या उन्हें वेट करना चाहिए 30 साल का? नहीं,
अगर आप 20-21 साल के और आप 4th ग्रेड में पहुंच चुके हो और आप ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसप्लांट उसी एज में करवा लेना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की परफेक्ट एज नहीं होती, बट हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का एक परफेक्ट टाइम जरूर होता है, जिस टाइम आपका हेयर लॉस स्टेबल हो चुका हो और आप मेल पैटर्न बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो। ये एक परफेक्ट टाइम होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। अगर आपका हेयर लॉस स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिवली आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको ट्रांसप्लांट अवॉइड करना चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 महीने के लिए, जब तक आप अपना हेयर लॉस को स्टेबल ना कर लो। तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की परफेक्ट एज नहीं होती, बट हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का एक परफेक्ट टाइम होता है जिस टाइम पे आपका हेयर लॉस स्टेबल हो चुका हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।